नगर पांसेमल के मंदिरों एवं दरबारों आश्रमों में गुरु परंपरा की सरसलीला की निरंतरता अखंड चल रही है। आज गुरु भक्तों ने अपने अपने गुरुओं को अपने आस्था के अनुसार याद कर भोजन प्रसादी का किया भंडारा, जिसमें नाथ दरबार, शिवटेकड़ी, कृष्णाश्रम, मेंद्राना आदि विशेष आकर्षण का केंद्र थे। तो चलिए प्यारे गुरु भाइयों, थोड़ा गुरु का गुणगान करते हैं। प्रथम अपने अपने गुरु महाराज को गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत पर्व पर आदेश जी महाराज। क्या आज गुरु पूर्णिमा है? हाँ, आज गुरु पूर्णिमा ही है। गुरु पूर्णिमा पर्व एवं व्रत का गुरु शिष्य परंपरा को लेकर भारतवर्ष में विशेष स्थान है। जहाँ गुरु ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है, वही गुरु अपने शिष्यों के बिना गुरु नहीं हो सकते। जैसे कि भक्त ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए किसी आत्मबिंब को भगवान या गुरु का स्थान देकर संबोधित करता है, तब जाकर ही अनेक नामों से पूजे जाने वाले आत्मबिंब गुरु या भगवान कहलवाते हैं। और गुरु शिष्य की यह परंपरा भारतवर्ष की पवित्र धरा पर अति प्राचीन काल से चली आ रही है। जब साक्षात देवता मानव रूप में अवतरित होकर धरती पर निवास करते थे, उस प्राचीन काल अवस्था को सतयुग की पवित्र नाम से जाना था। वे भगवान अपना तत्व, अपनी विरासत, अपनी निशानदेही स्वरूप में गुरु शिष्य परंपरा आरंभ कर संसार में छोड़ गए या कहीं प्रदान कर गए। इसी पवित्र गुरु परंपरा को गुरु से मिले तत्व ज्ञान को शिष्य अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी भांति से जैसे गुरु महाराज का आदेश वो मनाते चले आ रहे हैं। ये था यूनिट इंडिया न्यूज का एक धार्मिक आस्तिक वक्तव्य। वर्मा। आज गुरु पूर्णिमा है और नाथ दरबार पे गुरु पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, बताएंगे थोड़ा विस्तार से बताइए। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम लोगों ने हमारे गुरु महाराज बाबा रविनाथ जी और उड़ी बाबा, गोदावरी माई, बाबा रामनाथ जी, इनके शुभ आशीर्वाद से नाथ दरबार पर हमने गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोगों ने, श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी पाई। भंडारा भी आयोजित था। भंडारा क्या प्रसादी बनाई गई थी? प्रसादी में हमने दाल बाटी और मठ की सब्जी, गुलाब जामुन, इन चीज़ें बनाई गई है। नाथ दरबार का स्वरूप बदल चुका है, आज प्रसिद्धि पा चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? नाथ दरबार की एक समय ऐसी स्थिति थी कि ये शमशान भूमि थी सर्वप्रथम। तो बाबा रामनाथ जो तोरणमाल से जुड़े हुए थे, वो यहाँ आए। उन्होंने अपने योग ध्यान से इस स्थान का चयन किया और यहाँ पर धूना स्थापित किया और अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उन्होंने यहाँ पे बैठक करी। फिर उनके जाने के उपरांत बाबा रविनाथ जी, टेकड़ी वाले बाबा, मंचर वाले, वो बाबा जी का आवागमन हुआ। फिर उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ये नाथ दरबार धीरे धीरे अपनी गति पकड़ी इसने। और माता जी भी यहाँ रही थी। हाँ, उसके उपरांत माई गोदावरी माई, उन्होंने यहाँ पर खड़ेश्वरी तप किया। फिर बाबा श्रावणनाथ जी, उड़ी बाबा, वो उन्होंने भी यहाँ पे तप किया, योग साधना की। वो से लेकर गुरुदेव के स्वागत पूजन वगैरह, गुरुदेव का पूजन वगैरह हुआ। उसके तत्पश्चात कन्या भोज के बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगणों ने प्रसादी प्राप्त की और गुरुदेव के दर्शन किए। भोजन में क्या क्या बनाया था? भोजन में खीर, पूड़ी और मसाला भात और पूड़ी और कद्दू चौले की सब्जी। कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है? ये तो करीबन 10-12 वर्षों से आयोजन चल रहा है। अभी किस प्रकार की स्थितियाँ? यहाँ पर अब श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई है 1974 में। उत्तम महाराज थे यहाँ सर्वप्रथम, उनके द्वारा स्थापित हुआ है। उनके सानिध्य में फिर कार्यक्रम तब से ही चले आ रहे हैं।
और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्वामी जी के सानिध्य में ये अभी कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समय समय पर इसे बीच में बड़े आयोजन भी होते रहे हैं। 95 में बड़ा संत सम्मेलन भी यहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी, पीतम्बरा जी, वामदेव महाराज जी, ये सब यहाँ उपस्थित हुए थे 95 में, और उनकी परंपरा निभा रहे हैं सब अब। और सारे भक्तगण के माध्यम से, उनके सहयोग से कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है।